बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि वर्ड 2016 में हम कोई डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करते हैं, इसको मुख्तलिफ़ व्यूज़ में कैसे देखते हैं और फिर इसे क्लोज़ कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप वर्ड 2016 को ओपन कीजिए और फाइल टैब पे जाएं और यहाँ पे ओपन को सेलेक्ट करें। हमारी आसानी के लिए वर्ड पहले से ही हमको सजेशंस दे रहा होता है जो कि हमने रिसेंटली ओपन की होती हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आपकी डॉक्यूमेंट इसमें मौजूद है तो आप सिंपली उससे क्लिक करें तो वो ओपन हो जाएगी। अगर मौजूद नहीं है तो आप ब्राउज़ पे क्लिक करें और फिर उस फोल्डर में चले जाएं जहाँ पे कि आपकी फ़ाइल्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने नेविगेट करके उस फाइल को खोल लिया जिसको मैं ओपन करना चाहता। जब आप इसको खोल लेते हैं और अगर तो पहले आप इस डॉक्यूमेंट में थे और आपने क्लोज़ की थी तो आप देखें राइट साइड पे एक बुक मार्क का निशान है। आपको ये सजेशन दे रहा है कि अगर आप उसी जगह पे जाना चाहते हैं जहां आपने कुछ देर पहले ये डॉक्यूमेंट खोली थी और जहां पर थे आप, तो आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये उस लोकेशन पे ले जाएगा जहां पर आप प्रीवियसली थे, जो कि बहुत ही एक हैंडी फीचर है। इस तरह के बुक मार्क्स आप मैनुअली लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये एक न्यू फीचर है 2016 में कि आपको ये एक बुक मार्क का ऑप्शन देता है जब आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। आप अपने माउस व्हील को जब स्क्रॉल करते हैं तो आप देखें आप आसानी से इसको नेविगेट कर सकते हैं। एक हैंडी फीचर इसमें ये भी है कि अगर आप अपने माउस के व्हील को क्लिक करें, लेफ़्ट और राइट क्लिक को नहीं बल्कि माउस व्हील को जब आप प्रेस करते हैं तो देखिए ये डबल हेडेड एरो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर आप अभी माउस को डाउनवर्ड हरकत देंगे तो देखें ये स्क्रॉल हो रहा है ऑटोमेटिकली, और अपवर्ड करेंगे तो ये डाउनवर्ड स्क्रॉल हो रहा है, जो कि बहुत ही हैंडी है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारे पेजेस हैं तो आप इस प्रोसेस को स्पीड अप भी कर सकते हैं। फिर आप अपने माउस व्हील को एक दफ़ा क्लिक करें तो ये गायब हो जाता है। अब देखते हैं इसके मुख्तलिफ़ व्यूज़, और उसके लिए आप व्यू मेन्यू में जाएं और जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है रीड मोड। जो आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक न्यू व्यू में ले आया है जिसमें आप अपनी डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। इस मोड में आप एडिटिंग नहीं कर सकते, कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, और इसमें आप देख रहे हैं कि वो रिबन जो है वो गायब हो गया है, उसकी जगह 2-3 नई मेन्यू आ गई हैं, और यहाँ लेफ़्ट और राइट पे, लेफ़्ट एंड राइट पे 2 एरो बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप इन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पेज से दूसरे पेज में ले जाता है। और अभी हम व्यू कर रहे हैं इसको 140%। अगर आप यही ज़ूम इन करना चाहते हैं तो आप प्लस करें तो ये मज़ीद आपको ज़ूम इन करके देता है, और माइनस पे क्लिक करते हैं तो ज़ूम आउट करता है। यही काम आप कीबोर्ड से अपने राइट और लेफ़्ट एरो से भी कर सकते हैं। जब मैं राइट एरो प्रेस करूं तो मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाता है, और जब लेफ़्ट एरो प्रेस करूं तो फिर प्रीवियस पेज पे ले आता है। इसी व्यू में चंद ऑप्शंस और भी हैं। जब आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है एडिट डॉक्यूमेंट। अगर आप एडिट डॉक्यूमेंट करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फिर उसी प्रीवियस प्रिंट लेआउट मोड में ले जाएगा। अगर आप इसकी लेआउट ऑप्शन में आएँ तो देखें फ़िलहाल हमने कॉलम लेआउट्स सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप पेपर लेआउट में देखना चाहते हैं जिस तरह के आमतौर पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट आपको नज़र आती है, तो उस व्यू में भी आप इसको देख सकते हैं। इस मोड में भी आप एडिटिंग फ़िलहाल नहीं कर सकते जब तक कि आप एडिट मोड में न जाएं या व्यू मेन्यू में एडिट को न सेलेक्ट करें। अगर आप एडिटिंग मोड में जाना चाहते हैं तो यहाँ नीचे प्रिंट लेआउट को सेलेक्ट कर लें तो ये आपको
फिर उसी अपनी प्रिंट लेआउट में ले गया जहाँ पे कि आप अभी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जब आप इसी डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना चाहें तो फाइल टैब पे आएँ और यहाँ से आप क्लोज़ को सेलेक्ट करें। अगर आपने कोई भी एडिटिंग इसमें नहीं की तो ये आपको कोई मैसेज नहीं देगा और इसको क्लोज़ कर देगा। अगर आपने इसमें कोई एडिटिंग की है तो आपको ये एक मैसेज देगा कि आप क्या क्लोज़ करने से पहले अपनी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। अगर आप येस को प्रेस करते हैं तो वो सेव कर लेता है, और अगर नो को प्रेस करें या डोंट सेव को प्रेस करें तो फिर वो चेंजेस आपकी जो भी आपने की होंगी वो सेव नहीं करेगा। अब हम एक दूसरी डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। ओपन पे क्लिक किया और फिर ब्राउज़ में जाके आप जो प्रीवियस जिस भी फोल्डर में थे वो आपको डायरेक्टली पहले सजेशन ये उसी की देता है। फर्स्ट करें मैं अभी इस डॉक्यूमेंट को खोलता हूँ जो कि मोस्टली टेक्स्ट है, और अगर इसको मैं रीड मोड में ले जाना चाहूँ तो यहाँ से भी मैं ले जा सकता हूँ। ये देखें आप स्टेटस बार में आपको बता रहे रीड मोड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रीड मोड में ले आया है। क्योंकि हम प्रीवियसली इसी व्यू में थे तो आपको इसी प्रिंट लेआउट की तरह जो मोड है उसमें लेकर जाएगा, और अगर आप कॉलम लेआउट में जाना चाहते हैं तो यहाँ से कॉलम लेआउट को सेलेक्ट करें और फिर आप लेफ़्ट और राइट से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ये एंड ऑफ डॉक्यूमेंट है तो इसने बता दिया कि एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, और ये एरो भी डिम हो गया है। अगर आप इसी को क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कंट्रोल W जब आप प्रेस करें तो वही काम जो हम क्लोज़ बटन को क्लिक करके करते हैं ये हो जाते हैं। और कंट्रोल W जो है ये एक यूनिवर्सल शॉर्टकट है, और ये सिर्फ वर्ड में नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के पूरे स्वीट में यूज़ हो सकता है। मतलब पावर पॉइंट, एक्सेल, जब आप कंट्रोल W प्रेस करते हैं तो उससे कोई भी डॉक्यूमेंट क्लोज़ होती है। उम्मीद है आपको ये लेसन भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय।